हरे कृष्णा। सीखी माही द्वारा रचित महाभाव प्रकाश में भगवान जगन्नाथ के इस अस्वाभाविक रूप पर एक और कथा कही गई है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान गंभीरा है। वहाँ पर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे प्रभु, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा के इस विग्रह के असाधारण रूप के बारे में हमें बताइए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक बार की बात है, भगवान बलराम की माता रोहिणी देवी द्वारका आई तो भगवान श्री कृष्ण की जो रानियाँ थी वह रोहिणी देवी को घेर कर बैठ गई और पूछने लगी कि माँ, श्री कृष्ण ने वृंदावन में जो लीलाएं की थी, कृपया उसके बारे में हमें बताइए। इस पर रानियाँ और यह भी कहने लगी कि माँ, हमने श्री कृष्ण को नींद में हमेशा बातचीत करते हुए सुना है। कभी कभी तो नींद में वो अपनी मधुर आवाज़ से अपने मित्रों को बुलाते हैं, श्री रामा, सुबल, यहाँ आओ। तो कभी अपने गायों को पुकारते हैं और कभी कभी तो वो कहते हैं, ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ श्री राधे। और कभी नींद में वे अपनी मैया से जिद करते हैं और कहते हैं कि मैया, मुझे ताज़ा मक्खन खिला। और रानियाँ ये भी कह रही है कि श्री कृष्ण को नींद में कभी कभी रोते हुए भी हमने देखा है। फिर नींद से वो जाग जाते हैं और घंटों तक रोते रहते हैं। श्री कृष्ण जी की रानियाँ कहती है कि ब्रजवासी कितने भाग्यशाली है कि कृष्ण जी उन्हें नींद में भी नहीं भूल। तो माँ, आप हमें ब्रजवासी के बारे में बताइए। रोहिणी जी बताने को राजी हो गई, पर उन्होंने रानियों के सामने एक शर्त रखी। वह ये थी कि मैं जब भी कान्हा के बारे में बताऊं तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वो भावुक होकर वृंदावन की ओर चले जाएंगे। तो फिर रानियों ने क्या किया कि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा थी, उनको कमरे के बाहर दरवाजे पर पहरे के लिए खड़ा कर दिया। और रानियाँ रोहिणी जी से कृष्ण जी की लीलाएं सुनने में मग्न हो गई और दरवाजे पर सुभद्रा जी पहरा दे रही थी। वह भी अपने कान को बंद दरवाजे पर लगाकर कृष्ण जी की लीलाओं में इतनी मग्न हो गई कि उधर से भी कृष्ण जी और बलराम जी को आते हुए नहीं देख पाई। वास्तव में वह अपने आनंद तरंग समाधि अवस्था में पहुंच गए। उनके नेत्र आश्चर्य से चौड़े और बड़े हो गए थे और आध्यात्मिक भावावेश के कारण उनके अंग शरीर के ढांचे में सिकुड़ गए थे। जब कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा का यह रूप देखा तो वह समझ गए कि महल के अंदर जरूर कुछ न कुछ असाधारण घट रहा होगा। इसलिए वह भी दोनों दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगे। थोड़ी देर में आध्यात्मिक महाभाव के कारण श्री कृष्ण और बलराम में भी उसी प्रकार का बदलाव आ गया। आंखें बड़ी और चौड़ी हो गई थी, उनके अंग भी शरीर के ढांचे में सिकुड़ गए थे और इसी प्रकार तीनों वहीं दरवाजे के पास स्तब्ध खड़े रहे। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और इस दृश्य को देखकर वो खुशी से नाचने लगे और उनका नाम जप करने लगे। जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी की बाहरी चेतना लौट आई, तब नारद मुनि ने आश्चर्य से कहा कि हे प्रभु, आपके अनेक दिव्य रूप मैंने देखे हैं, पर कभी भी इस आनंददायक महाभाव के दर्शन नहीं किए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया इस रूप को इस प्रकार प्रकट करें कि ताकि सभी को इस असाधारण रूप के दर्शन प्राप्त हो सके। इस प्रकार नारद जी जैसे महान भक्तों की कृपा से हम जगन्नाथपुरी में आज भी जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के इन चिन्मय विग्रहों के दर्शन व सेवा कर सकते हैं। तो बोलो जय जगन्नाथ।